नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट को निशाना बनाया गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। जी आपको बताएं कि नूर खान एयरबेस पर जो है वो मिसाइल दागे गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साहिब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। फैसल, नूर खान एयरबेस पर मिसाइल दागे गए हैं, क्या डिटेल सामने आई हैं अभी तक मजीद? भारत की जानिब से इंतहाई ये बॉन्डी हरकत की गई है और खुलेआम जो जंग की अब तो दावत दी गई है। मुरीद, शोरकोट और नूर खान एयरबेस पर भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR ने इसको कंफर्म किया है। DG तर्जमान पाक फौज के मुताबिक दुश्मन ने फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल दागे हैं और दुश्मन मतलब जो भारत है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान में भी उसने जो है वो मिसाइल दागे हैं और भारत अब हमारे रद्द-ए-अमल का इंतजार करे, ये तर्जमान पाक फौज ने वाजे कर दिया है। मुख्तलिफ सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि भारत की जानिब से ये जो हमला किया गया है नूर खान एयरबेस पर मिसाइल दागे गए हैं और उसके साथ साथ दो मजीद जगहों पे मरीद और शोरकोट जो के साथ साथ नूर खान एयरबेस पर भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। और ये भारत ने अब तक जो कार्रवाई की है, अब ये वाजे किया गया है तर्जमान पाक फौज की जानिब से कि भारत अब हमारे रद्द-ए-अमल का इंतजार, मुकम्मल और ठोस रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, ठोस जवाब दिया जाएगा, क्योंकि भारत अब ऐलान जंग कर चुका है। और इससे पहले भी भारत ने जैसे रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया और अब भी रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट जो बेस है उसको निशाना बनाया गया, मिसाइल दागे गए और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जो अफगानिस्तान में भी भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। और लेकिन पाक फिजाइया के तमाम इसासे महफूज हैं, ये कन्फर्म किया है तर्जमान पाक फौज ने। DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये वाजे किया है कि पाक फिजाइया के तमाम इसासे महफूज हैं, लेकिन अब भारत को अब मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। भारत अब हमारे रद्द-ए-अमल का इंतजार करे। तो ये एक अहम वाकया पेश आया है। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धमाकों की आवाजें सुनेगी, जिसमें अब कंफर्म किया गया है DGISPR की जानिब से कि भारत की जानिब से नूर खान एयरबेस पर मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। तमाम पाक फिजाई के साथ महफूज हैं। फैसल, हमने बड़ी रिस्ट्रेंट शो की, हमने बहुत कोशिश की कि जो है भारत को समझ आ जाए और हमने रिस्पॉन्ड तो करना था 7 और 8 मई के बाद से, लेकिन अभी जो है वो ऑल आउट वॉर की दावत दे रहा है भारत और खत्ते की सूरत हाल जो है वो इससे मजीद खराब हो सकती है। अब जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो भारत के पास जो है अब वो चांस नहीं होगा कि वो ग्लोबली किसी को बता सके कि पाकिस्तान की जानिब से ही हमला किया गया है। देखिए, भारत ने तमाम हदें अबूर कर ली हैं। अब भारत के पास कोई पास बाकी नहीं बचता। कोई भी भारत अब ये नहीं कह सकता कि उसको किसी किस्म की राहत दी जाए, क्योंकि भारत तमाम हदें अबूर कर चुका है और दुनिया इसको देख रही है। दुनिया ने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने कितने सब्र का, कितने तहम्मुल का मुजाहरा किया और इग्नोर भी करते रहे कि शायद खित्ते का अमन खराब ना हो और हम कोई भी ऐसी जो है वो कार्रवाई से बाज रहे। और बड़े तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा किया जाता रहा पाकिस्तान की जानिब से। भारत को जुबानी कलामी समझाने का सिलसिला जारी था, लेकिन बात वही है कि जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं समझते। तो अब पाकिस्तान को मुकम्मल रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा और पाकिस्तान को अब ठोस जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने तमाम हदें अबूर कर ली हैं। क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस पर अब मिसाइल दागने का साफ मकसद और मतलब है कि भारत नहीं चाहता कि खित्ते में अमन बरकरार रहे, भारत नहीं चाहता कि जंग ना हो। फैसल साहिब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने मिसाइल दागे हैं। शोरकोट बेस और मुरीद बेस को भी निशाना बनाया गया है। पाक फजाई के तमाम असासे महफूज हैं। भारत अपने पागलपन से पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। अफगानिस्तान पर भी भारत ने मिसाइल दागे हैं। भारत ने फजा से ज़मीन पर मार करने वाले ये मिसाइल दागे हैं। भारत अपने मकारी से पूरे खित्ते को जंग से दो चार करना चाहता है। DGISPR ने मजीद कहा कि भारत अब तुम हमारे जवाब का इंतजार करो, जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जाहरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे खित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत
ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स।